देखिए, पिछले 4 दिन से आप करौली सरकार का क्रोध देख रहे हैं, लगातार उन्हें आग बबूला होते हुए देख रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ इतनी भर है कि नोएडा के एक डॉक्टर ने उनके चमत्कार को चैलेंज कर दिया था। ठीक उसी तरह बागेश्वर सरकार भी चैलेंज के नाम पर कई बार आपा खोते हुए दिखाई दिए। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर शक्ति है, भक्ति है, तकलीफों से मुक्ति है, तो फिर संयम क्यों नहीं? चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करिए। चैनल पे चैलेंज स्वीकार करो डॉक्टर सिद्धार्थ। अगर ये गांव के लोग हैं, केवल गांव के लोग हैं, आज से दरबार बंद, आज से बंद। मैंने बीच में बोला था, बीच में टोका था, ये अधिकार किसी को नहीं है। दरबार हमारा, मंच हमारा। हु आर यू? और ये मीडिया यहाँ खड़ा है, सबको चैलेंज। कितना मीडिया यहाँ खड़ा है, दरवाजे बंद है दरबार के। पूछ के आई कोई गांव का आदमी, सब लोग आईडी निकालो, अपनी आईडी निकालिए सब लोग। हम हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं। और आज के बाद हमारे मैटर में बोलना भी मत, वरना ठीक नहीं है। ये गांव के लोग हैं, झूठ बोलते हो तुम लोग, चिकित्सा विज्ञान के लोग फैले और एकदम फैले। और तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? हु आर यू? कौन हो? बताइए जरा, पूछिए जरा इनसे, ये अध्यात्म और धर्म के कैसे ज्ञाता हैं जो सिर्फ सवाल पूछने भर से अपना आपा खो देते हैं। या आलोचना वही करेंगे जो रावण के खानदान के होंगे। तुम्हारे बाप में दम हो तो वेब सीरीज का विरोध करो, तब जाने। तुम्हारे बाप में दम हो तो अधर्म का विरोध करो। जो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हो, जो धर्मांतरण करवा रहे हो, उनके लिए पोस्ट लिख के बता, अगर तेरे बाप में दम हो तो जाने हम बहादुर। अगर इनके पास सिद्धि है, और प्रसिद्धि तो जरूर है क्योंकि हजारों की भीड़ इसका प्रमाण है, तो फिर सिद्धियों पर अगर सवाल होते हैं तो इनका कपाल क्रोध से धधकने क्यों लगता है? उनके लिए तो तेरा बाप मर गया। बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि जो राम का नहीं उनकी ठटरी बरे, तो तुझे पोस्ट याद आ गई न कटा। जो बाबा अपने दरबार में कैंसर से लेकर बिना छुए आंख की सर्जरी तक कर देने का दावा करते हैं, वो चैलेंज का नाम सुनकर तिलमिला क्यों जाते हैं? मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें नहीं पीटा, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तो मेरे खिलाफ FIR क्यों लिखी गई? जवाब दो डॉक्टर सिद्धार्थ, किनके इशारे पर तुमने FIR लिखवाई है? जवाब दो, जवाब दीजिए। दिखाइए कोई वीडियो, चैलेंज दिखाइए, कोई फुटेज। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 चेहरे मौजूद हैं। पहला चेहरा कानपुर वाले डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार का है, और दूसरा चेहरा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। दोनों की उम्र अलग अलग है, लेकिन दोनों बाबा हैं। खुद को सनातन धर्म का रक्षक कहते हैं और अपने दरबार में दुनिया की हर बीमारी और समस्या को मिनटों में ठीक करने का दावा करते हैं। शक्ति पर और तेज, शक्ति का प्रभाव और तेज किया जाए, और तेज। माता जी अब छूना नहीं, 1 मिनट रुको। और तेज किया जाए, और तेज किया जाए, और तेज किया जाए शक्ति का प्रभाव। जितना भी ये फिट झटका था, ये पूरा रोग खींच लिया गया। सुश्रुत सर्जरी कर दे उसकी बची हुई, मस्तिष्क की भी, सारी नसनालियाँ बदल दे, पूरे शरीर की सारी नसनालियाँ फाड़ दी जाए, फाड़ के सारा गंदा बाहर निकाला जाए, जमे हुए थक्के बाहर निकाले जाए, सील दिए जाए, बस टाँके लगा करके स्वच्छ रक्त प्रवाहित किया जाए पूरे शरीर में। हाँ, अभी थोड़ा फेस में रंग आ गया रंग सीधा हो गया फेस।
ये दोनों ही बाबा पिछले कई साल से अपना अपना दरबार चला रहे थे, लेकिन देश में इनकी चर्चा शुरू हुई जब इनके सामने चैलेंज पेश किया गया। एक चैलेंज जिसने कानपुर वाले करौली सरकार से उनका संयम छीन लिया। कैसे? आप इन तस्वीरों में देखिए जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तारीख थी 22 फरवरी जब नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी करौली सरकार के दरबार में पहुंचे थे। मैं नोएडा से आया हूँ नोएडा। और मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं, तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। करौली सरकार अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर सिद्धार्थ ने उनको चमत्कार साबित करने की चुनौती दी, वो संयम हो बैठे। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या? आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार, क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? इस घटना के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ की लहूलुहान तस्वीरें सामने आई। डॉक्टर सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि करौली सरकार के बाउंसरों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है। सबूत बनकर सामने आई ये तस्वीरें जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ बाबा के दरबार में धक्का मुक्की हो रही थी और बाबा ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि कुटाई के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी तुम्हारी बजाय तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट। पकड़े इस पागल को निकालो, चल बाहर। पागल नहीं है। और यही सवाल है हमारा कि अगर किसी ने दरबार में खड़े होकर सवाल पूछ ही लिया, चमत्कार को चैलेंज कर भी दिया, तो बाबा रिवेंज लेने के मोड में क्यों दिखाई देने लगे? तुम यहाँ चिकित्सा कराने नहीं आए थे, तुम्हारा वीडियो बता रहा है। तुम चिकित्सा कराने नहीं आए थे, तुम आए थे दरबार को बदनाम करने, तुम आए थे सनातन धर्म को बदनाम करने। तुमने आते ही कहा चमत्कार दिखाओ। दरबार रोज कहता है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, कोई रह संसार में होता नहीं है, इसका अस्पताल नहीं चलता, इसलिए आया था। ये मानसिक रोगी खुद है, ये मुक्ति के लिए आए थे, मुक्ति के लिए चमत्कार देखने आए थे। तुम चमत्कार दिखाओ, आप चमत्कार दिखाइए, भूत निकालिए, प्रेत निकालिए। एबीपी न्यूज के मंच पर करौली सरकार तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन दरबार में उनके मुखमंडल से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उससे वो इनकार नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि करौली सरकार सिर्फ एक बार क्रोधित हुई, उनका गुस्सा बार बार दिखाई दिया है। इन्होंने कहा भूमाफिया सिद्ध करें, सिद्ध करना होगा इनको कि ये करौली शंकर, मैं स्वयं पूर्व नाम संतोष सिंह भदौरिया कभी भूमाफिया था या है, सिद्ध करना होगा तुम्हें। भक्तों के साथ भी और एबीपी न्यूज के मंच पर सिद्धार्थ चौधरी के साथ होती बात में भी। यू फूल, माइंड योर लैंग्वेज। सनातन धर्मी को बोलता है कि आतंकवादी है। तू मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ है तू सनातन धर्म के विरोधियों से। तू हिंदू धर्म विरोधी है, तेरा परिवार विरोधी है, इसीलिए तेरा अस्पताल बंद है, इसीलिए बंद है। चिल्लाकर मुझे दबाने की कोशिश मत करो। तुम भगवान से नहीं डरते, तुम भगवान को डराने की कोशिश कर रहे हो। आतंकवादी तुमने कहा, यू फूल। आप तो बाबा हैं, आपको तो संयम का परिचय देना चाहिए। आप आम इंसान तो है नहीं। आप ही कहते हैं कि एक दिन के अनुष्ठान से आप बड़े से बड़े असाध्य रोग को भी ठीक कर देते हैं। तो अगर आप में इतनी ताकत है तो आप किसी आम नागरिक की तरह बर्ताव कैसे कर सकते हैं जो छोटी सी बात में चिड़चिड़ाकर क्रोध से लाल पीला हो जाता है? नहीं। डॉक्टर से मिली हो कभी? जी। क्या बताया रोग? ब्रेन से दिक्कत है। तो हम भी तो बता रहे हैं ब्रेन से दिक्कत है। होश में रहती थी? बुद्धि काम करती थी? हाँ करती थी।
तुम्ही से रोग आया, उसमें लंदन से नहीं आ गया रोग। जैसे तुम वैसे ही बच्चा पैदा हुआ है। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा लिखा हमने रख लिया है पहले से। पत्नी आपकी विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। करौली सरकार के बाद बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर लेते हैं। माना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र सिर्फ 26 साल है, लेकिन छोटी सी उम्र में उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें 18 मार्च की हैं, जब बागेश्वर सरकार का दरबार मुंबई से सटे मीरा रोड मैदान में सजा था। छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम भी देश के कोने कोने में एक चैलेंज की वजह से ही पहुंचा था। बोलिए, यही है? जी गुरुजी, यही है। नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजा था और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उनको चुनौती दी थी कि बाबा उनके पक्ष के लोगों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देकर बताएं। तो ये साइंटिफिक तरीके से ये चुनौती कंडक्ट करने के लिए ये चुनौती ऐसे ही वातावरण में होगी जहां फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन होगी, उन तक कोई भी इस ढंग से जानकारी न पहुंचे, ये हमें देखना होगा। इसलिए ये नागपुर में ही चुनौती कंप्लीट की जाएगी। रहा सवाल उनके बिजी का शेड्यूल का, तो अपनी तरीके से कभी कोई भी तारीख दे। लेकिन उसके बाद छतरपुर से लेकर रायपुर के मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार इस बात की हुंकार भरते रहे कि जिसको शक है वो मेरे सामने आए, वो उसके चैलेंज को पूरा करके दिखाएंगे। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। सवाल यह है कि चुनौती क्यों न दी जाए। बिना सर्जरी आंख के ऑपरेशन का दावा हो तो सवाल क्यों न पूछे जाएं? विज्ञान के युग में चमत्कार के दावों पर प्रश्न चिन्ह क्यों न लगाया जाए? भारत संविधान से चलने वाला देश है। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A के मुताबिक ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद के साथ साथ पूछताछ और सुधार की भावना का विकास करे। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। जो ये दरबार कर सकता है, तुम्हारे से डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। तुमको चैलेंज है, तुम्ही को चैलेंज है। तो जिस बात के पालन के लिए संविधान कहता है, उसे मानने से ये बाबा इनकार कैसे कर सकते हैं? ये तो हुई संविधान की बात। अब आपको बताते हैं कि धर्म क्या कहता है। श्रीमद् भागवत के 2वें अध्याय के श्लोक नंबर 56 के मुताबिक जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो व्यक्ति ना ही किसी की निंदा करता है, ना ही किसी की प्रशंसा करता है, न क्रोध करता है, न प्रसन्न होता है, ऐसा संभावी व्यक्ति ही सनातन में साधु कहलाने के लायक है। आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। अगर ये गांव के लोग हैं, केवल गांव के लोग हैं, आज से दरबार बंद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।